To the Fantasy Geeks fantasy preview of the road safety series between India Legends and England Legends. अभी तक के मैचेस काफ़ी प्रिडिक्टेबल थे, थोड़े वन साइडेड कॉन्टेस्ट थे. आज इतना शायद वन साइडेड नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया फेवरेट्स हैं, लेकिन इंग्लैंड एक बेटर साइड है, स्पेशली अगर हम कंपेयर करें तो बाकी के मैचेस से जो बांग्लादेश से खेला था इंडिया ने. सचिन तेंदुलकर राइट इन बैट्समैन, वीरेंद्र सहवाग दोनों ही मैच खत्म करके थे. लास्ट मैच में सहवाग 80 ऑफ 35, 33 ऑफ 26 बाय सचिन तेंदुलकर. युवराज सिंह ने पहली बार 3 ओवर्स डाले, इससे पहले सिर्फ एक ओवर किया था पिछले दो मैचेस की बात करें तो. लास्ट मैच में 3 ओवर्स 15 फॉर 2, 9 10 12 और 14 ओवर डाले. मोहम्मद कैफ नंबर 3 पर आएंगे, लिस्टेड थे युवराज सिंह लास्ट मैच में, इस वजह से कुछ लोगों ने उनको ले भी लिया था, वो बॉलिंग में कर गए, लेकिन मोहम्मद कैफ ही आएंगे नंबर 3 पर. इन्होंने 14 और 16 और 46 45 से पहले दो मैचेस में लास्ट में बैटिंग नहीं आई. यूसुफ पठान एक ओवर डाला और उसमें विकेट ले गए थे मोहम्मद रफ़ीक का. 10th ओवर डाला. नमन ओझा बैटिंग नहीं आई. ज़हीर खान ऑफकोर्स अब स्क्वाड का पार्ट नहीं है, जो मैंने लास्ट मैच में भी कहा था. प्रज्ञान ओझा 2 ओवर्स, पूरे 4 ओवर्स डाले और 2 विकेट मिले इन्हें. ओवर नंबर 8, 11, 13, 15 काफ़ी गेम चेंज हुआ था वहाँ से. मुनाफ पटेल पहली बार हुआ कि इन्होंने रोड सेफ्टी सीरीज़ में सिर्फ 2 ही ओवर्स डाले. इससे पहले 2 मैचेस खेले थे, एक में 2 विकेट, एक में 4 विकेट, दोनों में 4 ओवर्स डाले थे. इसमें 2 ओवर्स 21 फॉर 0, 4-6 वर्सेस बांग्लादेश. और मुझे पूरी उम्मीद है शायद आज 2 से ओवर ज़्यादा डालने चाहिए. इरफान पठान ने 2 ही ओवर डाले, न्यू बॉल से 2 ओवर 13 रन. उसके बाद ना बैटिंग आई और ना तीसरा ओवर मिला. ओवर नंबर 1 और 3 न्यू बॉल मिली थी इन्हें. मनप्रीत गोनी इन्होंने 4 ओवर्स डाले और पहली बार डेथ में 2 ओवर डाले. इससे पहले डाले था 2-4-7, 5-7, 10, 12 वर्सेस श्रीलंका. और लास्ट मैच में जो कि था अगेंस्ट बांग्लादेश 5-7, 17 और 19. ज़रूरी नहीं आज डालें, हो सकता है मुना पटेल डालें आज. विनय कुमार जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि न्यू बॉल से भी डालेंगे, डेथ में भी डालेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे. इन्होंने डाले 2, 16, 18, 20. और क्योंकि रिसेंट लीग काफ़ी एक्टिव थे तो फिटनेस जिसके पास बेटर है उसके ज़्यादा चांसेस हैं पूरे ओवर्स डालने के. अब बात करें ये हुआ लास्ट मैच में किसने कैसा परफॉर्म किया था. अब कौन कितने ओवर डाल सकता है, क्योंकि मैंने टीम नोट्स में पहले आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर इंडिया के मैच में कि कौन ओवर करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भर भर के प्लेंटी ऑफ क्वालिटी बॉलिंग ऑप्शन हैं. सचिन सहवाग ने तो बॉलिंग ही नहीं की अभी तक. इरफान पठान की बात करें, लास्ट मैच में 2 ओवर डाले, हो सकता है आज ज़्यादा करें क्योंकि जब पहले मैच में 2 डाले थे उसके बाद उनको 4 ओवर दिए गए थे. प्रज्ञान ओझा के ओवर आज कट सकते हैं क्योंकि काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स हैं और केविन पीटरसन बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिन को खेलते हैं. तो अगर केविन पीटरसन लंबा खेल गए तो हो सकता है दूसरे एंड से अगर लेफ्ट हैंडर हो तो प्रज्ञान ओझा के ओवर्स कुछ कम हो जाए, जिसका फ़ायदा मिल सकता है यूसुफ पठान को लेफ्ट हैंडर्स होने की वजह से. और हो सकता है शायद इरफान पठान और मुनाफ पटेल के ओवर्स पड़ जाए. मुनाफ पटेल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज 2 से तो ज़्यादा डेफिनेटली उससे ज़्यादा ओवर्स डालने वाले हैं. तो ये हो सकते हैं एक्सपेक्टेड ओवर्स. अब बात करें हम इंग्लैंड लेजेंड्स की, तो ऑलमोस्ट हमने परफेक्ट हमारी प्लेइंग 11 थी लास्ट मैच में, अगर ट्रॉट को छोड़ दें तो. हर किसी की प्लेइंग 11 गलत थी. इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था कुछ प्लेयर्स वो इंडिया में ही नहीं है. ओविशा पार्ट नहीं है, जेम्स टिंडल हॉकी प्लेयर हैं, साजिद महमूद पार्ट नहीं है, अब निक कॉम्पटन भी इंडिया में नहीं थे, ओविशा भी नहीं थे. मैथ्यू होगार्ड ने एक ही ओवर डाला, जो कि मैंने लास्ट मैच में कहा था फिटनेस इनका कंसर्न है. पहले 5 बॉलें बहुत ही अच्छी डाली थी, छठी बॉल डाउन द लेग साइड दी और वहाँ पे बाउंड्री मिली. अगर फिट रहते हैं तो एक अच्छी चॉइस है, लेकिन फिटनेस थोड़ा इनका कंसर्न है, काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया है. बात करें लास्ट मैच में किसने कैसे परफॉर्म किया, फिल मस्टर्ड ने 27 ओपनिंग इनिंग्स, जो कि हमारी टॉप पिक में भी थे, बहुत ही अच्छा खेलें, एग्रेसिवली खेलें. एक कैच ड्रॉप भी हुआ था मोहम्मद शरीफ की बॉल पे. केविन पीटरसन 42 ऑफ 17 आउट भी हुए, वो भी एक डाउन द लेग साइड रफ़ीक ने जो बॉल डाली थी काफ़ी अच्छे लगे जितना खेले. डैरन मैडी 32 ऑफ 32, और इन्होंने अभी तक बॉलिंग नहीं की है. बॉलिंग नंबर्स अगर आप देखेंगे डैरन मैडी के काफ़ी अच्छे बॉलिंग नंबर्स हैं, और हो सकता है आज नहीं तो किसी दूसरे मैच में कभी ना कभी तो बॉलिंग करेंगे, डिपेंड करता है वो टोटली ऑफकोर्स फिटनेस पे. डैरन मैडी की बॉलिंग नंबर 52 विकेट्स इन 69 T20s. बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, नंबर 3 पे आ रहे हैं, 32 रन भी करके गए हैं. क्रिस स्लोफील्ड, ये इनको मैंने लास्ट मैच में भी पिक किया था, 8, 10, 12, 14 लेग स्पिनर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग से कुछ कर नहीं पाए, 13 बॉल में 15 रन पे आउट हो गए थे. कभी रली 2 ओवर्स 16 और 18. हो सकता है बाद में ओवर्स बढ़ जाए. जेम्स ट्रेडवेल, क्योंकि बहुत सारे जो पेसर्स हैं उनका फिटनेस ज़्यादा चाहिए होती है उनको, यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्पिनर्स ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं. इंडिया के पास जो क्वालिटी पेसर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट फिट हैं, तो वो तो पूरे ओवर डाल सकते हैं, लेकिन बाकी टीम के जैसे अगर आप बात करें क्रिस टेमलेट की, जो कि हमारे टॉप पिक में थे लास्ट मैच में, 5 और 7 ओवर डाला, 2 ओवर ही किए थे, 5 से 6 साल बाद बॉलिंग की थी उन्होंने, इसलिए सिर्फ 2 ओवर्स डाल पाए. इंडिया के मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, और अगर ये चले तो हो सकता है इंडिया का टॉप ऑर्डर को 1-2 विकेट्स ले जाएं स्टार्टिंग में. राइन साइड बॉटम 4-6-20 डाला, 3 ओवर्स 24 for 1, न्यू बॉल डाली थी, अच्छी स्विंग कराई थी न्यू बॉल से. काफ़ी टाइम बाद खेले, थोड़ी लाइन लेंथ बिगड़ी थी, लेकिन एक विकेट मिल गया था, थोड़ा लकी थे उसमें, उस जो विकेट मिला उसमें. मॉन्टी पनेसर 1-3-9-11 नई बॉल से डाला, पहली बॉल इन्होंने डाली थी, और मैथ्यू गार्ड ने एक ही ओवर डाला सेकेंड.
अब यहाँ पर वैल्यू कहाँ है, ऑफकोर्स केविन पीटरसन, फिल मस्टर्ड, हमने पहले भी बात की थी कि इनका टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। ट्रॉट अब फिलहाल स्क्वाड्स में नहीं है, शायद मैंने जितना देखा वो इंग्लैंड टीम के साथ ही नहीं है फिलहाल अभी। क्रिस फील्ड 8, 10, 12, 14 ओवर्स डाले, लेकिन इंडिया बेटर खेलेगी स्पिन को। ठीक ठाक बॉलिंग की थी, कुछ लॉन्ग हॉप्स भी डाली थी, कुछ एक दो फुल टॉस भी पड़ गई थी। जेम्स स्ट्रैडविल थोड़ी बहुत बैटिंग आपको करके दे सकते हैं, लेकिन इंडिया थोड़ा बेटर खेलेगी स्पिन को। तो आप चाहें तो जो बेसिकली वैल्यू है वो है इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में, और एक तो जो पर्टिकुलर बॉलर्स हैं जो पूरे ओवर्स डाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ड्रीम 11 टीम की बात करें तो ऑलमोस्ट सबकी टीम सेम मिल सकती है आपको। केविन पीटरसन, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर सबकी टीम में मिलेंगे, और डिफ़ॉल्ट कैप्टन जो होंगे वीरेंद्र सहवाग और केविन पीटरसन, जो हर किसी के कैप्टन होने वाले हैं। फिल मस्टर्ड हर किसी के विकेट कीपर होंगे, और ये 3 ऑलमोस्ट आपकी फिक्स है पिक्स। युवराज सिंह नंबर 4 पर आएंगे, नंबर 3 पर नहीं आएंगे, और बॉलिंग की गारंटी नहीं है कि लास्ट मैच में 3 ओवर डाले थे तो डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो आप ड्रॉप तो वैसे भी नहीं कर सकते, कुछ लोग कैप्टन भी बना सकते हैं, इनफैक्ट आप भी चाहें तो बना सकते हैं। युवराज सिंह ऑलराउंडर 6 में मेरे पास फिर है विनय कुमार, मुनाफ पटेल। मुझे लगता है मुनाफ पटेल 2 से ज़्यादा ओवर ज़रूर करेंगे और विकेट मिल सकते हैं, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो मुझे लगता है डेथ में भी डाल सकते हैं। प्रज्ञान ओझा हो सकता है पूरे 4 ओवर्स ना डालें, लेकिन क्योंकि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, ड्रॉप नहीं कर सकते हैं आप स्क्वाड से। देन यू हैव क्रिस रैमलेट, मेरी हर टीम में रहने वाले हैं क्रिस रैमलेट, और लास्ट मैच में भले ही 2 ओवर्स की ज़रूरत नहीं थी अंग्लेश बांग्लादेश, लेकिन इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें बॉलिंग करने की। क्रिस रैमलेट होंगे। फिलहाल मैंने राइन साइड बॉटम लिए हुए हैं, साइड बॉटम या मोंटी पनेसर में से मैं शायद एक जा सकता हूँ आफ्टर टॉस। और बैटिंग सेक्शन में फ़िलहाल सचिन तेंदुलकर अभी मैंने टीम में नहीं लिए हुए हैं, अभी फ़िलहाल ले लेता हूँ। सचिन तेंदुलकर, आपको किसी ना किसी प्लेयर पर रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दिख रही है फिलहाल यूसुफ पठान में, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो। क्योंकि यूसुफ पठान काफ़ी उधर लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, और नीचे अगर 5 नंबर पे भी आते हैं तो आके 20, 25, 30 रन ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर 30 रन करेंगे तो वो अच्छे खासी स्ट्राइक रेट से करेंगे, तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पर 4 से 6 की भी, प्लस स्ट्राइक रेट के भी। ज़्यादा वैल्यू इसलिए दिख रही है क्योंकि अगर आप सचिन के नंबर्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर उनको परेशान किया है यूजुअली नई बॉल के साथ, तो वो लेफ्ट आर्म पेसर जो राउंड द विकेट आते हैं, और साइड बॉटम डालेंगे सेम काइंड ऑफ अ बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर राउंड द विकेट आके अंदर लेकर आएंगे। सचिन तेंदुलकर लास्ट अगर OD50 सीरीज़ अगर आप याद हो, पहले मैच में सेम हुआ था, दोनों ओपनर्स मार गए थे, दूसरे मैच में दोनों ही ओपनर्स चले गए थे जल्दी। चमिंडा वास ने आउट किया था सचिन तेंदुलकर, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ अ बॉलर। अगर आप इनके नंबर्स भी देखेंगे तो सचिन 11 बार आउट हुए हैं, सेम काइंड ऑफ अ बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर बॉल अंदर लाते हुए, और इनकी स्ट्राइक रेट भी बिलो 100 है, T20s में एवरेज है सिर्फ 18.5 का, 11 बार आउट हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी वैल्यू अगर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यूसुफ पठान थोड़ी आपको हो सकता है बैटिंग फर्स्ट थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दे दें। आप चाहें तो ग्राइंडिंग भी रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल किया है सचिन ने पहले। ऑफ कोर्स सचिन भी वो सेम काइंड ऑफ फॉर्म में नहीं है जो पहले खेलते थे, और साइड बॉटम भी नहीं है, तो गारंटी कुछ नहीं है, बट एक कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। यूसुफ पठान मेरी ग्रांडेड टीम में ज़रूर होंगे, हो सकता है मैं दोनों ओपनर्स में से एक या एटलीस्ट एक तो ड्रॉप करूंगा, हो सकता है दोनों भी ड्रॉप कर दूं, बट वीरेंद्र सहवाग स्मॉल लीग टीम में कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, अकेले मैच खत्म कर देंगे, और केविन पीटरसन होंगे आपके वाइस कैप्टन। तो फिलहाल ये मेरी अभी के लिए बेस टीम है, कुछ चेंजेस जो हो सकते हैं वो साइड बॉटम की जगह पनेसर या फिर एक्स्ट्रा पनेसर को मैं ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ से जो मैं इंडियन बॉलर्स में से ऐड कर सकता हूँ वो है इरफान पठान। पहले बैटिंग करते हैं तो आपको बैटिंग से भी वैल्यू देंगे, और अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो मनप्रीत धोनी को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये होगा मेरा आज का प्रीव्यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रीव्यू, ऑल द गुड लक।